ताकत का खेल। एक ऐसा रहस्य जिस पर अगर आपकी नजर पड़ जाए तो आप दुनिया को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत से चलता है। उन्हें लगता है कि जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचा है वह सिर्फ अपनी क्षमता की वजह से वहां पहुंचा है। लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी और कहीं ज्यादा जटिल है। ये दुनिया एक अदृश्य खेल पर चलती है। सत्ता का खेल, प्रभाव का खेल और ताकत का वो अनकहा विज्ञान जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो कुछ लोग किसी भी जगह में प्रवेश करते ही ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। वे ऑफिस में हों या व्यापार की मीटिंग में, राजनीति में हों या किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम में, उनकी मौजूदगी ही माहौल को बदल देती है। उनकी बात का वजन अलग होता है। उनके फैसले बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस गुप्त शक्ति का नियम समझते हैं जो दूसरों की नजर में अनदेखी रहती है। ताकतवर लोग सामने से लड़ाई नहीं लड़ते, वे शोर नहीं मचाते, लेकिन धीरे धीरे खेल पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वे मानसिक चालों के उस्ताद होते हैं। वे लोगों की सोच पढ़ लेते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और सही समय आने पर ऐसा कदम उठाते हैं कि दूसरा व्यक्ति संभल भी ना पाए। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति सिर्फ चुनिंदा वर्ग तक सीमित नहीं है। ये अवसर अब आपके हाथ में भी है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि सत्ता के खेल का एक गुप्त मानचित्र है जो बताता है कि इस दुनिया में वास्तविक ताकत कैसे बनाई, संभाली और बढ़ाई जाती है। ये किताब दिखाती है कि इतिहास के हर महान व्यक्ति, राजा, साम्राज्य विजेता, बिजनेस टाइकून, तानाशाह, सीईओ ने शक्ति को हासिल करने के लिए इन्हीं नियमों का पालन किया। ये आपको उन भूलों से बचाती है जिनमें लोग अनजाने में गिर जाते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे लोगों को बिना बताए नियंत्रित किया जाए, कैसे बिना लड़े जीत हासिल की जाए और कैसे अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाया जाए कि आपकी जगह कोई न ले सके। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई नैतिकता की किताब नहीं है। ये आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाती। ये आपको दुनिया की असली संरचना दिखाती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप समझते हैं। दुनिया वैसी है जैसी ये किताब खोल के दिखाती है। अब सवाल ये है, क्या आप इस खेल की गहराई को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन लोगों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया को चलाते हैं, ना कि सिर्फ दुनिया के नियमों के हिसाब से चलते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक बार ये ज्ञान आपकी आंखों के सामने खुल गया तो आप इन नियमों को हर जगह देखेंगे, बिजनेस में, रिश्तों में, राजनीति में, परिवार और समाज में। और तब आपके सामने केवल दो रास्ते रह जाएंगे, या तो आप इस खेल को खेलने लगेंगे या फिर जिंदगी भर किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। अब खेल शुरू होता है। शक्ति का पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं। वे अपनी चमक दिखाने की जल्दी में अपने ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति को असुरक्षित महसूस कराते हैं। ताकत के खेल में यह गलती खतरनाक है और कई बार घातक भी। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण निकोलस फॉकेट, फ्रांस के राजा लुई 14वें का मंत्री। फॉकेट बुद्धिमान था, लोकप्रिय था और अपनी प्रतिभा से चमक रहा था। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने राजा से ज्यादा भव्यता दिखाने की कोशिश की। उसने राजा के सम्मान में एक महलनुमा कार्यक्रम किया। ऐसा भोजन, ऐसा संगीत, ऐसी सजावट के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन राजा प्रभावित होने के बजाय असुरक्षित हो गया। उसे लगा कि फॉकेट उसके सिंहासन के लिए खतरा है। कुछ दिनों में फॉकेट को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास में डाल दिया गया। सीख, कभी भी अपने बॉस या उससे ऊपर वाले व्यक्ति को महसूस न होने दें कि आप उससे ज्यादा चमक रहे हैं। उसे महसूस होने दें कि आप उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी प्रतिभा दिखाएं, पर इस तरह दिखाएं कि श्रेय उसे मिले। यही असली शक्ति है। शक्ति का दूसरा नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त अक्सर आपकी सफलता से जलने लगते हैं। वे बदल सकते हैं, वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दुश्मन को खुद को साबित करना होता है। अगर आप उसे मौका दें तो वो आपकी वफादारी जीतने के लिए आपकी उम्मीद से ज्यादा मेहनत करेगा। राजा लुई 11 का उदाहरण, उसने अपने करीबी दोस्त पर भरोसा किया और उसे एक बड़ा ओहदा दिया।
लेकिन वही दोस्त सबसे पहले धोखा देने वाला निकला। दुश्मन को दोस्त बनाना एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि वो जानता है कि उसे आपकी नजर में अपनी छवि सुधारनी है। शक्ति का तीसरा नियम, अपनी मंशा कभी उजागर मत होने दो। जो लोग अपने इरादे दूसरों के सामने खोल देते हैं, वे अपनी ताकत खुद कम कर लेते हैं। 19वीं सदी के कांस्यम मस्तिष्क वाले नेता बिस्मार्क ने यूरोप की राजनीति को अपनी चालाकी से नियंत्रित किया। उसने कभी किसी को अपना असली इरादा नहीं बताया। सबको लगता था वो उनके साथ है, लेकिन वो असल में सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रहा था। जीवन में लागू होता है। ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, कभी जाहिर मत करो। बिजनेस में बड़ा कदम लेने वाले हो, अपनी योजना छुपा कर रखो। रिश्तों में भी अपनी रणनीति प्रकट न करो, रहस्य ही ताकत है। शक्ति का चौथा नियम, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ज्यादा बोलना कमजोरी है, कम बोलना रहस्य है, और रहस्य ही शक्ति की शुरुआत है। फ्रांस के राजा लुई 14वें का यही रहस्य था। वो कम बोलता था, सोच समझ कर बोलता था। लोग उसकी चुप्पी से डरते थे, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते थे कि वो क्या सोच रहा है। ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा? अपनी भावनाएं खोल दोगे, अपनी रणनीति उजागर कर दोगे, अपने दुश्मनों को मौका दे दोगे। कम शब्दों में अधिक प्रभाव छिपा होता है। शक्ति का पांचवा नियम, आपकी प्रतिष्ठा आपका असली कवच है, इसे बचाए रखो। नेपोलियन का नाम ही युद्ध में दहशत फैलाने के लिए काफी था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत थी कि उसके दुश्मन लड़ने से पहले ही घबरा जाते थे। लेकिन जब पहली हार लगी, उसकी प्रतिष्ठा टूटने लगी और वही उसका पतन बना। जीवन में भी प्रतिष्ठा ही खेल बदलती है, बिजनेस में, करियर में, रिश्तों में। अगर आपकी छवि मजबूत है तो आपकी बात बिना सवाल मानी जाती है। इसे हर कीमत पर बचाना सीखिए। शक्ति का छठा नियम, ध्यान आकर्षित करो हर हाल में। इस दुनिया में जो दिखता है वही टिकता है, जो नजर आता है वही याद रखा जाता है। चाहे वह नेपोलियन हो, चंगेज खान, स्टीव जॉब्स या एलन मस्क, सभी ने अपनी पहचान अलग बनाई। सभी जानते थे कि भीड़ में खोकर ताकत नहीं मिलती। सोशल मीडिया से लेकर करियर तक आपको ऐसी पहचान बनानी होगी कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। शक्ति का सातवां नियम, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। सफलता हमेशा मेहनत करने वाले की नहीं, बल्कि मेहनत करवाने वाले की होती है। थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, दोनों ने दूसरों के दिमाग, प्रयास और प्रतिभा का उपयोग किया और जीत का श्रेय खुद लिया। यह रणनीति आज भी सबसे ताकतवर है। शक्ति का आठवां नियम, दूसरों को अपने पास बुलाओ, खुद कभी मत झुको। जो झुकता है वो हारा हुआ माना जाता है। ताकत का खेल नियंत्रण का खेल है। अगर आप दूसरों के पीछे भागते हैं तो वे आपकी जरूरत का फायदा उठाते हैं। चंगेज खान कभी किसी के पास नहीं गया, वो सिर्फ अपनी शर्तों पर सौदे करवाता था। लोग खुद उसके पास आने को मजबूर होते थे। जीवन में भी यही सच है, जिसे लोग बुलाते हैं वही असली ताकतवर होता है। शक्ति का नवां नियम, कर्म से नहीं परिणाम से न्याय करो। लोग वही देखते हैं जो सामने दिखता है। दुनिया आपके इरादों को नहीं पढ़ती, दुनिया सिर्फ नतीजों को पहचानती है। आपने कितनी मेहनत की, कौन कौन सी तकलीफें झेली, कितनी रातें जागकर बिताई, इनमें से किसी चीज की गिनती इतिहास नहीं करता। इतिहास सिर्फ विजेताओं का नाम याद रखता है। बाज की तीखी नजर और तेज उड़ान सब भूल जाते हैं। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उसने शिकार पकड़ा या नहीं। महान योद्धाओं ने युद्ध में कितनी बार असफल रणनीतियों की कोशिश की, ये कोई नहीं गिनता। दुनिया बस अंतिम जीत को देखती है। कानून ये है, परिणाम तय करता है कि आप काबिल हैं या नहीं। इसीलिए शक्तिशाली लोग अपनी ऊर्जा अनावश्यक बातों, भावनाओं या सफाइयों पर खर्च नहीं करते। वे सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, ऐसा परिणाम देना जो उनकी ताकत साबित कर दे। आप जितने परिणाम उन्मुख होंगे, उतना ही लोग आपको गंभीरता से लेंगे। और याद रखिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या करना चाहा था। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने क्या कर दिखाया।
शक्ति का 10वां नियम, दर्द दिखाओ मत, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। शक्तिशाली लोग दर्द महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है, वे भी इंसान हैं, लेकिन वे दुनिया को अपना दर्द दिखाते नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया दिलासा नहीं देती, दुनिया कमजोर को हटा देती है। समय के मैदान में वही टिकता है जो अपने घाव छुपाकर लड़ता रहता है। प्राचीन योद्धाओं के शरीर पर सैकड़ों चोटें होती थी, पर उन्होंने कभी युद्ध भूमि में अपने दर्द को अपना परिचय नहीं बनने दिया। सच्चाई यह है, जो अपनी चोट दिखाता है वो विरोधियों के लिए निशाना बन जाता है। जो अपने दर्द को भीतर जलाकर उससे शक्ति पैदा करता है, वही इतिहास में दर्ज होता है। कमजोरी बुरी नहीं, कमजोरी का प्रदर्शन बुरा है। शक्तिशाली लोग हर असफलता को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, हर ताने को ऊर्जा की तरह, हर दर्द को प्रेरणा की तरह। वे टूटते नहीं, वे और मजबूत होते जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया उन्हें सम्मान देती है, डरती है और उनके सामने झुकती है। शक्ति का 11वां नियम, अपनी योजनाएं छुपाकर रखो, राज ही असली हथियार है। दुनिया उसी को मात दे पाती है जिसके कदम साफ दिखते हों, लेकिन जो व्यक्ति अपनी चालें, अपनी योजना, अपने इरादे छुपाकर चलता है, उसे कोई पकड़ नहीं पाता। समझदार लोग हमेशा अपने दिल में ताले लगाकर चलते हैं। वे बोलते कम है, देखते ज्यादा है, बताते कम है, समझते ज्यादा है और चलते कम है, पर जहां कदम रखते हैं वहां हिलचल जरूर मचा देते हैं। आपने कभी देखा, समुद्र गहरा होता है इसलिए शांत रहता है, उथला पानी ही शोर करता है। इसी तरह जितना बड़ा आपका लक्ष्य, उतनी ज्यादा चुप्पी जरूरी है, क्योंकि लोग आपकी योजना को समझकर आपको रोकेंगे, दुश्मन आपकी कमजोरी ढूंढेंगे और कुछ लोग आपकी तरक्की से जलकर आपको रास्ते से गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने असली कदम आखिरी पल में उठाते हैं तो विरोधी संभलने का मौका ही नहीं पाते। राज एक ढाल की तरह है, वे आपको सुरक्षित रखते हैं और आपकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देते हैं। याद रखें, शक्तिशाली लोग कभी शोर में नहीं चलते, वे चुपचाप चलते हैं और गरज कर जीतते हैं। शक्ति का 12वां नियम, अपनी जीत को बड़ा दिखाओ, प्रभाव ही असली शक्ति है। दुनिया में 2 तरह की जीत होती है, एक सच्ची जीत और एक दिखाई गई जीत। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया अक्सर दूसरी वाली को ज्यादा मानती है। शक्तिशाली लोग सिर्फ जीतते नहीं, वे अपनी जीत को इतना ऊंचा, इतना चमकदार और इतना प्रभावशाली बनाते हैं कि विरोधी की हिम्मत ही टूट जाती है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा विजय क्षण भी अगर आत्मविश्वास, स्टाइल और ठहराव के साथ दिखाया जाए तो बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। यही मनोविज्ञान का खेल है। इस नियम का सार यह है, लोग परिणाम नहीं, परिणाम की प्रस्तुति से प्रभावित होते हैं। इसीलिए महान सेनापति युद्ध जीतने के बाद विजय जुलूस निकालते थे ताकि दुनिया उनके नाम से डरना सीखे। व्यक्तिगत जीवन में भी यही नियम लागू होता है। आपका आत्मविश्वास आपकी असली ताकत है, आपका व्यक्तित्व आपकी ढाल है और आपकी प्रस्तुति आपकी शक्ति का विस्तार है। जब आप छोटी सफलता को भी बड़े अंदाज में दिखाते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आपके पास उससे कहीं ज्यादा है और इसी विश्वास से आपके नाम की कीमत बढ़ती है। याद रखें, दुनिया उसी की सुनती है जिसकी जीत गूंजती है और गूंज वही पैदा करता है जो दिखाना जानता हो। शक्ति का 13वां नियम, सही समय पर वार करो। जल्दबाजी ताकत नहीं, कमजोरी है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर कदम का एक सही समय होता है। अगर तीर तेज हो लेकिन गलत समय पर छोड़ा जाए तो वो निशाने पर नहीं लगता। वैसे ही ताकत का भी एक समय होता है। शक्तिशाली लोग भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते, वे चुप रहते हैं, देखते हैं और सब्र से सही क्षण का इंतजार करते हैं। जब विरोधी आराम से हो, जब माहौल शांत हो, जब सब ये मान ले कि
आप कुछ नहीं करोगे, तभी आपका वार सबसे गहरा पड़ता है। यही रणनीति चाणक्य की थी, यही नीति पुराने सेनाओं की थी, और यही कला हर सफल नेता की है। याद रखें, जल्दबाजी में उठाया गया कदम कभी ताकत नहीं देता, समय पर उठाया गया कदम इतिहास लिख देता है। शक्ति का 14वां नियम, अपनी छवि को बचाओ। प्रतिष्ठा सबसे बड़ा कवच है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपकी छवि, ये सब चीजें आपका असली कवच है। एक सैनिक बिना ढाल के कितना भी बहादुर हो, युद्ध में ज्यादा देर नहीं टिकता। वैसे ही इंसान बिना प्रतिष्ठा के कितना भी बुद्धिमान या मेहनती क्यों न हो, संघर्षों में टिक नहीं पाता। शक्तिशाली लोग हमेशा अपनी छवि को नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया आपके असली रूप को नहीं देखती, वो वही मानती है जो आप उसे दिखाते हैं। इसलिए विवादों से दूर रहें, अनावश्यक बहसों में न उतरें, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और अपनी मर्यादा बनाए रखें। प्रतिष्ठा टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल से जुड़ती है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा मजबूत हो, दुनिया झूठी बातों पर भी आपके खिलाफ नहीं जाती। शक्ति का 15वां नियम, अपने दुश्मन को करीब रखो ताकि वो दूर से हमला न कर सके। दुश्मन को नजरअंदाज करना, उससे दूर रहना या उससे भागना, ये सभी कमजोरियों के संकेत है। शक्तिशाली लोग दुश्मन को दूर नहीं रखते, वे उसे अपनी नजरों के सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे आप देख रहे हो उसकी चाल समझना आसान होता है, और जिसका मन पढ़ना आसान हो जाए उसे हराना और भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि महान राजाओं ने कई बार अपने सबसे बड़े विरोधियों को अपने दरबार में ही काम पर रखा, ताकि वे हर चाल जान सके। दुश्मन को पास रखना उसे नियंत्रित करने जैसा है, और नियंत्रित विरोधी अब दुश्मन नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। शक्ति का 16वां नियम, किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो। इंसान हालात देखकर बदलता है। दुनिया में कोई स्थायी दोस्त नहीं और कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी जा सकता है। शक्तिशाली लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते बनाते हैं। वे भरोसा करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। वे साथ चलते हैं लेकिन आंख बंद करके नहीं। वे प्यार करते हैं लेकिन अपने नियमों पर, क्योंकि वे जानते हैं सबसे बड़ा धोखा उसी से मिलता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। संबंध रखें, मजबूत रखें, लेकिन अपना नियंत्रण कभी मत छोड़े। शक्ति का 17वां नियम, अनिश्चितता पैदा करो ताकि लोग तुम्हारे कदम न समझ सकें। अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा लगा लें तो वे आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर लोग आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी योजना समझ ही न पाए तो वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अस्पष्टता भी एक शक्ति है। जब लोग अंदाजा लगाते लगाते थक जाते हैं तो आपकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। यही नीति महान रणनीतिकारों की रही है। विरोधी को हमेशा दुविधा में रखो। जब लोग नहीं जानते कि आप कब, क्या और कैसे करोगे, तो वे आपकी शक्ति को 10 गुना ज्यादा मानते हैं। शक्ति का 18वां नियम, अपने से बड़े दुश्मन से सीधी टक्कर मत लो, उसे मोड़कर हराओ। सीधा युद्ध हमेशा समाधान नहीं होता। शक्तिशाली लोग बड़े विरोधियों से टकराने के बजाय उन्हें अपने लाभ के हिसाब से घुमाते हैं, मोड़ते हैं और अंत में उनके ही वजन से उन्हें गिरा देते हैं। सिंह भी हाथी से सीधे टकराकर नहीं जीतता, वो बुद्धि और रणनीति से जीतता है। जो विरोधी आपसे बड़ा है उससे लड़ाई जीतने का तरीका है उसे दिशा बदलने पर मजबूर करो ताकि वो खुद ही अपनी हार लिख दे। सीधी लड़ाई बहादुरी है, लेकिन रणनीति वास्तविक शक्ति है। शक्ति का 19वां नियम, लक्ष्य पर ध्यान रखो, रास्ते के शोर से मत बहको। जो लोग दुनिया की बातों से प्रभावित हो जाते हैं
वो कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। रास्ते में ताने मिलेंगे, रुकावटें मिलेंगी, लोग हंसेंगे, कभी आपके अपने भी आपको रोकेंगे। लेकिन शक्तिशाली लोग इन सबको शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वे सिर्फ अपनी मंजिल देखते हैं। उनका दिमाग उसी पर अटका रहता है, उनकी ऊर्जा उसी पर चलती है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो दुनिया की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। शक्ति का 20वां नियम, कभी खुद को पूरा मत दिखाओ। थोड़ी कमी तुम्हें और खतरनाक बनाती है। अगर आप सब कुछ खोल कर रख देंगे तो लोग आपको पढ़ लेंगे, और जिसे लोग पढ़ लें उसे हरा देना आसान हो जाता है। शक्तिशाली लोग अपने व्यक्तित्व में थोड़ी रहस्यमयता रखते हैं। वे कभी अपने सारे गुण, सारी योजनाएं, सारी क्षमताएं खुलकर नहीं दिखाते। उनके अंदर हमेशा कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को पता नहीं होता, और यही अनजानी बात उन्हें और डरावना और प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाती है। याद रखें, पूरे दिखना कमजोरी है, रहस्य में रहना शक्ति। शक्ति का 21वां नियम, लोगों की जरूरतों को समझो। हर व्यक्ति का एक कमजोरी बिंदु होता है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां उसकी शक्ति खत्म और उसकी कमजोरी शुरू होती है। शक्तिशाली लोग इसे समझने की कला रखते हैं। वे जानते हैं किसे सम्मान चाहिए, किसे ध्यान चाहिए, किसे सुरक्षा चाहिए, किसे पैसा चाहिए, और किसे बस अपनेपन की तलाश है। और पकड़ उसी की मजबूत होती है जो दूसरे की जरूरत को समझता है। शक्ति का 22वां नियम, बोलो कम, दिखाओ कम, लेकिन काम ऐसा करो जो गूंज जाए। दुनिया में बड़ी गलतफहमी यह है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है, लेकिन सच इसके उल्टा है। शक्तिशाली लोग बहुत कम बोलते हैं और उनसे भी कम दिखाते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ऐसा धमाका करते हैं कि सब चुप हो जाते हैं। आप जितना कम खुलोगे उतना लोग आपके बारे में सोचेंगे, अंदाजा लगाएंगे, और यही रहस्य आपकी शक्ति बनेगा। शोर मचाने वाले नहीं, चुप रहने वाले लोग इतिहास बदलते हैं। शक्ति का 23वां नियम, अपने भीतर का अनुशासन मजबूत रखो। अनुशासन ही असली ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। अपने ऊपर नियंत्रण। अगर कोई आपको गुस्सा दिला दे, आपको उकसा दे, आपसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करवाए, तो उसकी शक्ति आपसे ज्यादा है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर, अपने गुस्से पर, अपने इच्छाओं पर काबू रख सकता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। अनुशासन ही वो शक्ति है जो अच्छे इंसान और महान इंसान के बीच का अंतर तय करती है। शक्ति का 24वां नियम, अपनी जीत को अंतिम मत मानो। सत्ता हमेशा बदलती रहती है। कभी भी ये मत सोचो कि सफलता हमेशा रहेगी। इतिहास में हर साम्राज्य, चाहे वो कितना भी बड़ा रहा हो, एक दिन गिरा है। शक्तिशाली लोग अपनी जीत पर घमंड नहीं करते। वे हमेशा तैयार रहते हैं अगली चुनौती के लिए। वे जानते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ऊंचाई पर टिकना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हर जीत अगली लड़ाई की शुरुआत है। यही सोच आपको हमेशा आगे रखेगी। शक्ति का 25वां नियम, अपने संसाधनों को छुपा कर रखो। जितना कम लोग जानेंगे उतना डरेंगे। दुनिया उसे कमजोर मानती है जिसके पास सब कुछ खुला पड़ा हो, लेकिन जो अपने संसाधन, अपनी ताकत, अपने संपर्क और अपने असली हथियार छुपा कर रखता है, वही असली खेल खेलता है जिसे लोग कम आंकते हैं। वो अक्सर सबसे खतरनाक सिद्ध होता है। जब आपके पास छुपी हुई शक्ति होती है तो विरोधी कभी नहीं समझ पाता कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं, और यही अनिश्चितता आपकी ढाल बन जाती है। शक्ति का 26वां नियम, छोटे दुश्मनों को अनदेखा कर दो। उनका जवाब देना आपकी शक्ति घटाता है। कुछ लोग आपको चिढ़ाएंगे, उकसाएंगे,
आपका समय बर्बाद करेंगे। लेकिन हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकना समझदारी नहीं। शक्तिशाली लोग छोटे विरोधियों पर ऊर्जा खर्च नहीं करते, क्योंकि ध्यान रखिए, आप जहां देखोगे उसी को महत्व दे दोगे। अगर आप छोटे दुश्मनों से लड़ने लग गए तो बड़े लक्ष्य छूट जाएंगे। असली ताकत है चुनना कि किसे जवाब देना है और किसे अनदेखा करना है। शक्ति का 27वां नियम, कभी पूरी निष्ठा मत दिखाओ, लोगों को लगे कि आप विकल्पों वाले इंसान हो। निष्ठा, लॉयल्टी अच्छी चीज है, लेकिन अंधी निष्ठा खतरनाक है। दुनिया उनका सम्मान करती है जो अपनी कीमत जानते हैं, ना कि उनका जो किसी एक व्यक्ति या संस्था पर पूरी तरह टिका हो। आपके पास हमेशा विकल्प होने चाहिए और लोगों को यह महसूस भी होना चाहिए कि आपके पास विकल्प है। अगर उन्हें लगे कि आप सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हैं, तो वे आपको कम आंकेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। शक्तिशाली लोग कभी खुद को किसी एक जगह बांधते नहीं, वे हमेशा अगला दरवाजा खुला रखते हैं। शक्ति का 28वां नियम, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो ताकि रास्ता आसान हो जाए। पहाड़ को एक ही छलांग में नहीं चढ़ा जाता, उसे कदम कदम चढ़ा जाता है। शक्तिशाली लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धीमी स्थिर रणनीति अपनाते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। यही वजह है वे जल्दबाजी नहीं करते, वे टूटते नहीं और नहीं थककर रुकते हैं। वे बस छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाते हैं जब तक कि पहाड़ उनके पैरों में ना आ जाए। शक्ति का 29वां नियम, सीखते रहो, ठहराव ही असली मौत है। जैसे ही आपने सोचना बंद किया, वैसे ही आपने बढ़ना बंद कर दिया। दुनिया हर दिन बदल रही है और जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अंधेरे में गिर जाता है। शक्तिशाली लोग हमेशा सीखने की भूख रखते हैं। नई रणनीतियां, नया ज्ञान, नए कौशल, नए अनुभव। ज्ञान ही वो शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। शक्ति का 30वां नियम, खुद को पुनर्निर्मित करते रहो, नया रूप ही नई शक्ति देता है। बदलना कमजोरी नहीं, बदलना ताकत है। पुराना सांप अपने पुराने केंचुल को छोड़कर नया रूप लेता है और यही उसका पुनर्जन्म होता है। इसी तरह महान लोग अपने पुराने रूप में जमे नहीं रहते, वे खुद को समय के साथ बदलते हैं। अपनी सोच को, अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को, यहां तक कि अपनी रणनीति को भी। जो लोग अपने पुराने रूप में फंसे रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं।